प्राइवेट में कब कंपनी लात मार के भगा देता है, कोई गारंटी थोड़ा रहता है। अब सब अपनी अपनी अथी है, कोई लेता है कोई नहीं लेता है, लेकिन मैं नहीं लूँगा। पैसा वैसा क्या होता है, कुछ नहीं होता यार, लड़का लड़की सब बराबर होता है, ये सब कुछ नहीं, हम नहीं मानते। और मेरे लिए मैटर नहीं करता ये चीज़, दहेज पर था एंड ऑल, ये सब मैटर नहीं करता है। बस अच्छी लड़की होनी चाहिए और जैसे जो भी हो। माँ बाप के अलावा कोई अच्छा सोच भी नहीं सकता इंसान के बारे में। वैसे सर मुझे दहेज चाहिए नहीं, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए और घर वालों को ख्याल रख सके, और ज़्यादा उम्मीदें नहीं है मुझसे। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। और इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के विकना पहाड़ी में और देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी चाय के दुकान पर रुके हुए हैं। अगर आप वेल सेटल्ड लाइफ की बात करें तो इसमें एक गवर्नमेंट जॉब होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना गवर्नमेंट जॉब के आप वेल सेटल्ड लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। एक गवर्नमेंट जॉब होना बहुत ज़रूरी होता है वेल सेटल्ड लाइफ के लिए, कैसे देखते हैं इसको? गवर्नमेंट जॉब एक लाइफ का एक सेटल होता है, एक फिक्स मतलब बंधा हुआ रहता है कोई भी चीज़ का। और प्राइवेट में कब कंपनी लात मार के भगा देता है, कोई गारंटी थोड़ा रहता है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी चीज़ का? यस, बीपीएससी का। बीपीएससी का प्रिपरेशन जी। क्या करना है फिर बीपीएससी क्लियर करके? आगे क्या करना है? आगे जो पोस्ट बीपीएससी में एसडीएम या डीएसपी या डिप्टी एसपी में जो भी मिले उसके बाद ही। और ऐसा देखा जाता है कि आप तैयारियां करते हैं और उसके बाद जब आप मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो बात शादी की आती है, और ऐसे में एक फैक्टर हो जाता है दहेज। तो क्या दहेज लेंगे आप? नहीं लेंगे। नहीं। क्या नाम है आपका? अनमोल कुमार। अनमोल जी हैं। साफ तौर से इनका भी कहना है कि अगर हम बीपीएससी क्लियर करेंगे और फिर एक वेल सेटल्ड लाइफ जिएंगे तो दहेज नहीं लेंगे। और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस चीज़ की तैयारियां कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा देख रहे हैं कि वेल सेटल्ड लाइफ के लिए गवर्नमेंट जॉब का होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप भी ये सोचते हैं या फिर कुछ अलग? इसमें सोचना क्या, और जो लॉकडाउन आया इसमें तो सभी को पता ही लग गया, और इसी के चलते अब और यहाँ पर जो लड़के हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ और देखने लगे हैं। जो पिछला लॉकडाउन लगा इसकी वजह से जो महामारी आया था, तो अब बच्चे को लग रहा है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब जरूरी है। और इसमें भी गवर्नमेंट अब जॉब को कम करने लगी है, वैकेंसी भी नहीं ला रही है। तो एयरफोर्स वगैरह डिफेंस सेक्टर में कभी फॉर्म नहीं बंद होता था, वो भी अब बंद होने लगे हैं। तो इसको नहीं करना चाहिए ऐसे, क्योंकि अब अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में देखा जाए तो अभी 9 लाख अभी वैकेंसी खाली है, तो उसको भरना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। तो सरकार जॉब देने में अभी सक्सेस नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जॉब देना चाहिए लड़कों को। उसके लिए घर छोड़ के लड़के कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। कैसी चल रही है आपकी तैयारी, किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं? अभी सही चल रही है मेरी तैयारी। शादी की उम्र तो नहीं है आपकी, लेकिन एक क्वेश्चन करेंगे कि जैसे ही लोग सेटल्ड होते हैं फिर शादी की बात आती है, क्या लगता है कि जो दहेज लेना चाहिए आप लेंगे? दहेज के मुद्दे पर तो अभी क्या कहना है, जैसा भी तो गवर्नमेंट बोल रही है कि दहेज प्रथा को लेकर अभी बहुत एक्शन में चल रही है। तो अभी टाइम आएगा, हम लोग को तो अभी टाइम नहीं है। अभी काफ़ी। क्या सोचते हैं जो सेटल हो जाएंगे, नौकरी लग जाएगी, सीडीएस कंप्लीट कर जाएंगे, तो फिर क्या होगा आगे? जो मेरी एम है, गोल है, अगर वो प्राप्त हो जाता है तो दहेज नहीं लिया जाएगा। हाँ, और हम दूसरे को बोलते भी हैं कि नहीं लेना चाहिए। वैसे हम तो आए हैं सासाराम से। तो सासाराम से आकर के यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और कहना है कि यदि जॉब लग जाता है, सेटल्ड हो जाते हैं, तो फिर दहेज तो लेंगे ही नहीं। बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल, अगर वेल सेटल्ड लाइफ की बात करें तो। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से रेलवे में कटौतियाँ हो रही हैं, बच्चे पास कर जा रहे हैं, फिर भी नौकरियाँ नहीं लग रही रेलवे में। देखिए, रेलवे की तैयारी मतलब हम लोग तो ऐसे कर रहे हैं, जैसे हम लोग मिडिल क्लास के आदमी है, तो सोचते हैं कि अगर इसमें हो जाता है तो हम सेटल हो जाएंगे। यही कारण है ज़्यादातर। सिवान जिला। सिवान से आए हैं और यहाँ पे रेलवे की पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, कितने घंटे रोज़ पढ़ाई होती है, कितना प्रेशर होता है? क्योंकि आपने बताया कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और ये जो फैमिली होता है, ये जो तबका होता है,
बहुत जो होता है मेहनत करने वाला होता है, मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करता है। तो कितना देर का मेहनत आप करते हैं यहाँ रह के? लगभग देखिए कोचिंग में तो 4 घंटा लगता है, फिर रूम पर कम से कम 6 घंटा पढ़ते हैं लोग, उसमें खाना वगैरह बनाना होता है, इसलिए 10 घंटा मिनिमम कम से कम डेली 10 घंटा कम से कम मिनिमम पढ़ना पड़ता है। 10 घंटे रोज़ पढ़ाई करते हैं। एक बात ये आता है कि नौकरी लग जाने के बाद लोग शादी पे जाते हैं, शादी की बातें आती हैं घर में, तो इसमें आप क्या सोचते हैं? क्या शादी में दहेज लेना ठीक है या आप लेंगे? नहीं नहीं, ये तो हम नहीं लेंगे, नहीं। तो फैमिली अगर चाहे कि उसने पसंद कर दिया लड़की, ठीक है, और वो दहेज ले रहे हैं, शादी आपकी होनी है, तो कैसे कि मना करेंगे फिर? नहीं नहीं, हम ऐसे बोलेंगे ही कि मान लेते हैं जब हम सेटल हो गए तो इसमें दहेज की क्या ज़रूरत है, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। और लगातार जो लड़के लेते हैं दहेज, या आपकी फैमिली होगी, आपको भी अपनी बहन की शादी के लिए दहेज देना पड़ता होगा, तो कैसे देखते हैं? वो तो बात अलग है, मतलब दहेज तो देना पड़ता है जी। अब सब अपनी अपनी अथी है, कोई लेता है कोई नहीं लेता है, लेकिन मैं नहीं लूँगा। दहेज दिया है आपने? अगर आपकी बहन होगी शादी? मेरी बहन अभी छोटी है, लेकिन सोचा है कि देना पड़ेगा जी। ऐसा क्या सोच है, क्यों, मतलब एक सिक्योर लाइफ बहन की हो जाए इस तरीके से? जी जी, मेन यही बात है। कोई भी सोचता है कि अच्छा परिवार मिले, अच्छा घर द्वार मिले, तो उसके लिए देना ही पड़ता है। मतलब सब लोग ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन 50% से ज़्यादा तो लेते ही हैं लोग। बहन की शादी पर आती है तब तो दहेज देना पड़ेगा, क्योंकि एक सिक्योर लाइफ पार्टनर अपनी बहन को ये देना चाह रहे हैं। लेकिन जब बात इनकी आएगी तो ये दहेज नहीं लेंगे। और भी लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़रूरी है एक वेल सेटल्ड लाइफ में। अगर बात भी करें तो बिना गवर्नमेंट जॉब हर किसी का सपना होता है कि करे, तो आपने क्या सोचा है? गवर्नमेंट जॉब के लिए हम भी उसी के लिए प्रिपरेशन आए हुए हैं। हम भी जॉब करते थे पहले टाटा स्टील जमशेदपुर में। वहाँ से मैंने देखा कि सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं लग रही थी मुझे, तो वहाँ से मैंने चेंज करके जॉब और मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आया। तो मैं स्पेशली एसएससी जेईई का तैयारी करता हूँ, बट इस साल तो वैकेंसी उसकी नहीं आ रही है। एसएससी जेईई की। हम पहले जॉब करे थे टाटा स्टील जमशेदपुर में, वहाँ पे हम असिस्टेंट इंजीनियर गए थे, हम लोग प्लेसमेंट हुआ था। मैंने अभी बीटेक कंप्लीट कर रखा है, तो वहाँ से मैं प्लेसमेंट हुआ, तो मैं वहाँ पे गया था। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से देखा कि वो सिगरेट नहीं लगा मुझे जॉब के लिए, लगा कि काफ़ी ये अनसिक्योर सा फील हो रहा था। बीटेक से मैंने चेन्नई से किया है। तो साफ तौर से चेन्नई से इन्होंने बीटेक किया, अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, लेकिन जो फैक्टर गवर्नमेंट जॉब का है इनके साथ भी है। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और आ गए पटना तैयारी करने के लिए, और अब ये लग के तैयारी कर रहे हैं। फिर ऐसा होता है कि सक्सेस आप हो जाओगे, आपकी नौकरी लग जाएगी। फिर बात आती है शादी पे, तो कहीं ना कहीं एक दहेज एक फैक्टर है क्या इसमें कहीं पर? सर पहले मेरी जॉब हो जाए, उसके बाद शादी वादी तो हो ही नहीं सकता है। पहले तो विदाउट जॉब शादी तो हो ही नहीं सकती है। और ये फैक्टर नहीं रखता है मेरे लिए कि पहले मतलब उससे पहले शादी, मतलब पैसा वैसा क्या होता है, कुछ नहीं होता यार। लड़का लड़की सब बराबर होता है, ये सब कुछ नहीं, हम नहीं मानते। और मेरे लिए मैटर नहीं करता ये चीज़, दहेज पर था एंड ऑल, ये सब मैटर नहीं करता है। बस अच्छी लड़की होनी चाहिए, और जैसे जो भी हो, पहले अपनी जॉब हो जाए, उसके बाद शादी वादी के चक्कर में बात। सोचा तो होगा, प्लान कभी मन में आ गया होगा यार क्या होना है? मन में आता है, बस मेरा मन में इसी आता है कि बस जॉब हो जाए, that's it। फिलहाल जॉब के अलावा मन में कुछ नहीं आता है। पहला फोकस है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्योंकि इन्होंने बीटेक किया, प्राइवेट कंपनी में गए, लेकिन लाइफ सिक्योर नहीं लगा, तो पटना आ गए, जॉब की तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब फैक्टर कर रहा है? जी सर, हाँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ मैं। सर मैं यूपी से हूँ, पहले आपको बताना चाहूँगा। मेरा नाम धनंजय यादव है सर। मैं यूपी से आया हूँ यहाँ तैयारी करने सीजीएल की, और सर मैंने डिप्लोमा भी कर रखा है। और प्राइवेट सेक्शन में सर उतना सैलरी नहीं मिलती थी, इसलिए आदमी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करने आया है। और हम यहाँ 2 साल पहले से आए थे, लॉकडाउन लगने की वजह से, फिर घर पे ही रह गए, फिर अभी आए हाल ही में। तैयारी चल रहा है अच्छे से, और आशा है कि एक साल में जॉब लेकर चले जाएंगे यहाँ से। तो साफ तौर से उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, और लॉकडाउन में इन्होंने भी अपना जॉब छोड़ दिया, क्योंकि लॉकडाउन का जब सिचुएशन हुआ तो कई लोग ऐसे थे जिनको अपनी नौकरियां से हाथ धोना पड़ गया। ऐसे में जो अब छात्र हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं। जॉब तो एक है ही मैटर, उसके बाद बात आती है शादी की, लाइफस्टाइल की। तो क्या सोचा है आगे आपने? जी सर, जब शादी होना होगा तब हो जाएगा, वो तो घर वाले तय करेंगे, हमारा उस पर कोई जोर नहीं है। हमने ये सब फैसला घर वालों को दे दिया है। और उसके बाद रही तो तैयारी सर, यूपीएससी की तैयारी करेंगे आगे, सीजीएल क्रैक करने के बाद।
देखेंगे, पूरी अभी तैयारी चल रही है अच्छे से। SC/ST CGL के बाद फिर UPSC में भी आपको जाना है, उसकी भी तैयारी करनी है, और जो शादी का मैटर है वो घर वालों पे छोड़ दिया है आपने। इसका कोई इरादा नहीं, घर वाले ही तय करेंगे। जब उन्होंने जन्म दिया है और मुझे यहाँ तक भेजा मुझ पर विश्वास करके, तो जहाँ तक उम्मीद है कि वो सही करेंगे, जो भी करेंगे मेरे लिए फैसला। माँ बाप के अलावा कोई अच्छा सोच भी नहीं सकता इंसान के बारे में। दहेज वाला डिसीजन कौन लेगा? जी, दहेज वैसे सर मुझे दहेज चाहिए नहीं, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए और घर वालों को ख्याल रख सके, और ज़्यादा उम्मीदें नहीं है मुझसे। लड़कियां अच्छी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, फिर दहेज मायने नहीं रखता है। तो इस वक्त हम मौजूद थे पटना के विभिन्न इलाकों में और हम छात्रों से बात कर रहे थे कि आखिर क्या गवर्नमेंट जॉब मायने रखती है और उसके बाद छात्रों की क्या सोच है। तो छात्रों ने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से कोविड का काल आया और उसके बाद कई प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां चली गई, लोगों को हाथ धोना पड़ा। ऐसे में कई स्टूडेंट्सों से हमने बात की, उनका साफ तौर से कहना है कि एक लाइफस्टाइल को सही बनाने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब बेहद ज़रूरी है। तो ये छात्र भी लगातार गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं और आगे इनका सपना है एक सरकारी ऑफिसर बनने का। तो हमने छात्रों से बात की, उनका राय जाना और दहेज के विषय में भी उनका राय जाना। आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे बिहार इन शॉर्ट्स। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। यदि ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।